यहोवा ने अपने भविष्यवक्ता योना से कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज में पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर वहां लेटकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण आए पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा व्यवसाय क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ ऐसा क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी विपत्ति और आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाएं, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ी मछली योना को निगलने के लिए भेजी। योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। तब योना ने मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के अधर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में से समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। तब योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की और यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा का वचन यह दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने अपने प्रधानों समेत लेकर नीनवे में आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या पशु, कोई भी कुछ न खाए, ना वे खाएं और ना वे पिएं। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें।
और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब मैं क्या यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मरने से भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर जाकर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि अब नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ के पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब वो पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ के पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छा खाने लगा और उससे ये कहने लगा कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। उसने यह कहकर मृत्यु मांगी। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम किया ही नहीं, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में उगा हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर सोच, यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? और इस प्रकार परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को क्षमा किया। ईश्वर जानता है कि हमने ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें वह पाप कहता है। पाप की सजा मौत है, परंतु ईश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा कि हमारे पापों की सजा के रूप में वह क्रूस पर चढ़कर अपने प्राणों की बलि दे दे। यीशु मरकर फिर जीवित हुए और पुनः स्वर्ग में चले गए। ईश्वर अब हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। यदि आप अपने गुनाह और पापों से बचना चाहते हैं तो उससे दुआ करें। प्रिय ईश्वर, मुझे विश्वास है कि यीशु ने मेरे लिए अपने जीवन की बलि दी और अतः पुनः जीवित हुआ। हे ईश्वर, तू मेरी जिंदगी में आ और मेरे पापों को माफ कर दे, ताकि मैं एक नई जिंदगी जी सकूं और हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह सकूं। हे परमेश्वर, मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी संतान के रूप में तेरे लिए जी सकूं। आमीन। बाइबल पढ़िए और प्रतिदिन ईश्वर से बातें कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।